संदीप जी जो है वो देवघर झारखंड से हैं और इन्होंने हमें बताया है कि इनकी सिप जो चल रही है और ये 2021 से जो है सिप कर रहे हैं, अगले 20 साल तक करने वाले हैं। और इनके पास क्या क्या है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड 10,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर भी 10,000 की मंथली सिप, एसबीआई लार्ज कैप 10,000, एचडीएफसी का मिड कैप 5,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000, बंधन का स्मॉल कैप 10,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 5,000। ये थोड़ा सा नया है, 2025 में इन्होंने शुरू किया है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी 2025 में 10,000 की सिप, इन ऑल 70,000 की सिप कर रहे हैं। 10% से हर साल जो है वो इसको स्टेप अप करेंगे। 12 लाख ये ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अलावा ये एनपीएस में निवेश करते हैं जहां ऑलमोस्ट 39 लाख ये एक्यूमुलेट कर चुके हैं। पीपीएफ में भी 6 लाख जो है जमा कर चुके हैं, 7,500 हर महीने जमा करते हैं। सुकन्या समृद्धि में हर महीने 5,000 जमा कर रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस है 2 करोड़ का, हेल्थ इंश्योरेंस है 15 लाख का। अब बताइए कि ये जो उनका सिप पोर्टफोलियो है, क्या आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए? 9 स्कीम्स हैं, अमाउंट भी अच्छी खासी है, 70,000, 20 ईयर्स का नज़रिया है। आप क्या बताना चाहेंगे संदीप जी को? तो देखिए प्रियंका जी, संदीप जी को एक ही चीज कहूंगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा है और आपके फंड्स जो है वो अच्छे हैं। मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल को आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फंड्स जहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं कि ओवर डिफरेंट मार्केट साइकिल्स इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी तरह से मैनेज किए गए हैं, तो आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। संदीप कभी कभार हमारे लगता साथ होगा कि एटलीस्ट, या फिर कभी आप पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि आपके पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है, एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है और दूसरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, तो क्या जरूरत है दो फ्लेक्सी कैप की? बट आप हर्षद बिल्कुल सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। हर्षद सर जी। एक मिनट, संदीप हमारे साथ हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो आपको तो जी। पोर्टफोलियो अच्छा ही लग रहा है, 9 स्कीम्स आपको ठीक लग रही है, राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि ठीक है, आगे जाके जिस तरह से इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से एक बार ये इन बात कर फंड्स को लेते हैं कंटिन्यू। संदीप जी से भी। नमस्ते संदीप, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। क्या करते हैं आप संदीप जी? मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में हूँ। ओके, तभी आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी है। हाँ, डेट भी है, यस। इंश्योरेंस भी है, सुकन्या यस। बिटिया के लिए आपने वहां पे भी निवेश किया हुआ है, पीपीएफ भी है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से आपकी प्लानिंग है। और 9 स्कीम ना देखने में मुझे भी ज्यादा लग रहे थे, पर हर्षद सर को लग रहा है कि अच्छा पोर्टफोलियो है। कुछ स्पेसिफिक एक्चुअली सवाल है आपका? मैम, आपका शो देख के ही बहुत सारा आइडिया है और ये सब जानकारी आई मुझे। ओके और पहले से तो प्लानिंग था ही, एज ए बैंकर हम लोग समझ सकते हैं कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके शो को देखने के बाद मैं कंटिन्यू आपका शो देख रहा हूँ करीब। हेलो, आवाज नहीं आई? नहीं नहीं, मुझे आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही अच्छा, आ है। रही है। मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। आप एक बैंकर हैं और आप पैसे को समझते हैं और आप कह रहे हैं कि आपने हमारे शो से जो है बहुत सारे आपको चीजें जो और क्लैरिटी मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। एज ए मैं जनरल, हम लोग जनरल बैंकिंग में थे, अपना एडवांसेस है, डिपॉजिट्स है, लेकिन हाँ वेल्थ हाँ मैनेजमेंट में थोड़ा सा हमारा ध्यान उतना नहीं था। जी। लेकिन फिर भी आपका शो करीब करीब मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, और क्या तभी बात है, शो देखने के बाद मैंने पोर्टफोलियो को इनलार्ज किया अपना, बहुत और अच्छा तभी है। से कंटिन्यू मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई संदीप जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने वक्त निकाला और हमसे ये बात शेयर की। बहुत अच्छा लगा। सो संदीप जी, आपने तो मतलब अभी हर्षद सर यही कह रहे थे, तो हर्षद सर को ही अब कनेक्ट कर देते हैं। संदीप जी की आप पूरी प्लानिंग देख रहे हैं और अगले 20 साल तक ये निवेश करने वाले हैं, स्टेप अप भी करेंगे और बहुत अच्छे से इन्होंने सभी एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। कि भाई आपके इनके पास एनपीएस है रिटायरमेंट के लिए, टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, सुकन्या है। हर्षद सर, योर कमेंट, इनकी स्कीम्स आपको कैसी लग रही हैं? स्कीम में कुछ आप चेंज करना चाहेंगे सर? क्योंकि जैसे आप अभी पॉइंट आउट कर रहे थे, 2 फ्लेक्सी कैप नज़र आ रहे हैं, 2 स्मॉल कैप नज़र आ रहे हैं, तो कुछ यहाँ आप रेपुटेशन फील कर रहे हैं या सब ठीक है? देखिए, मैं वही पॉइंट कह रहा था कि पोर्टफोलियो संदीप जी आपका अच्छा है और आप मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं।
कभी कभार लगता है कि हमारे पास दो फ्लेक्सी कैप है या फिर दो स्मॉल कैप है, और अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो आपके पास एक पारंपरिक है, दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन दोनों फ्लेक्सी कैप को मैनेज करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्लेक्सी कैप जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है। पारंपरिक यानी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो है वो वैल्यू स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है। तो आप बिल्कुल इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे आप सेटअप की बात कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से 9 फंड है, आपको अननेसेसरली और कोई एडिशनल फंड में निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है आज के समय में। लेकिन बिल्कुल आप संदीप जी आप उसको रिव्यू करते रहें। आपने जो पोर्टफोलियो जो बनाया है वो अच्छा बनाया है। 20 साल का टाइम होराइजन पकड़ रहे हैं, और एक अच्छी चीज है कि आप उसको उसको रेगुलर बेसिस पे निवेश करना चाहते हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कहना चाहूंगा, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट्स करना और बहुत प्लान तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, और आप जिस तरह से मैनेज कर रहे हो, जहाँ पे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, एनपीएस में निवेश किया है, पीपीएफ भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एक 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 गोल या फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच रखें। अगर ये सारे आपके एसेट्स हैं, और ये सारे एसेट्स के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके रिटायरमेंट पर्पस होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई होगी, ओके, वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसको आप ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड रख के फिर निवेश करने का प्लान करेंगे, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाकर। और एटलीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक क्लैरिटी रहती है कि आप, और एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि आप डायरेक्शनली आपके पैसे के साथ किस तरह चल रहे हैं। ओके, सो जो आप बढ़ाएंगे पैसे इन्हीं स्कीम्स में बढ़ाइएगा, कुछ नया मत ऐड कीजिएगा। और क्योंकि आपने भले ही कैटेगरी सेम चुनी हो, पर दोनों फंड्स का इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल अलग है, तो इसलिए नो हार्म। संदीप जी बढ़ते रहिए आगे, हमारा शो देखते रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन ना मैं व्हाट्सएप से शाकिब जी का उठा रही हूँ। शाकिब जी ने हमें यूट्यूब पर भी मैसेज भेजा है कि वो प्लीज़ मेरा क्वेश्चन उठाइए। कॉल करने की भी एक बार कोशिश कर लेते हैं, तब तक मैं पोर्टफोलियो पढ़ती हूँ। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप 20,000, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट 20,000, निपॉन का मल्टी कैप 20,000, बंधन का स्मॉल कैप 20,000, कोटक का मिड कैप 10,000, मोतीलाल का मिड कैप 10,000, टाटा का गोल्ड ईटीएफ 15,000, और सुकन्या योजना में भी ये 15,000 डाल रहे हैं। सवाल इन्होंने जो लिखा है उसके मुताबिक क्या इनको सिल्वर ईटीएफ ऐड करना चाहिए? ऑलरेडी टाटा गोल्ड ईटीएफ में है इनका इन्वेस्टमेंट, फिर पूछ रहे हैं कि मैं सिल्वर ईटीएफ ऐड करूं क्या, और या फिर मैं ऐसा करूं कि टाटा गोल्ड ईटीएफ में 15 डाल रहा हूं तो 10,000 गोल्ड में डालूं और 5,000 सिल्वर में डालूं। और इनके पास दो स्कीम्स जो हैं, एक ये एचडीएफसी फ्लेक्सी और दूसरा निपॉन मल्टी कैप, क्या इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, और क्या इनको निपॉन के इंस्टेड ऑफ दीज टू ही शुड शिफ्ट टू निपॉन मल्टी कैप या कोई और फंड? और एसबीआई का हेल्थ केयर फंड है, तो क्या वो सही है? एसबीआई हेल्थ केयर, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं, इज एसबीआई ओके टू रिप्लेस? अच्छा, एसबीआई हेल्थ केयर ले लें क्या इनको रिप्लेस करके? 2035 तक निवेश करेंगे, और इनके पास लमसम है 15 लाख, जो कि ये बाजार के गिरने का वेट कर रहे हैं, तब ऐड करेंगे। और एज है इनकी 45। स्कीम्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, निपॉन मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, टाटा गोल्ड ईटीएफ, और सुकन्या में भी इन्वेस्टमेंट है। जी, तो देखिए प्रियंका जी, आप आप एटलीस्ट आपकी आपकी पूरी टीम हमारी व्यू जानती है जब सिल्वर की बात आती है। राइट, हमने हमेशा कहा है कि आप उसको एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हैं तो आप गोल्ड को देखें, ना कि सिल्वर। ओके, तो शाकिब जी को भी मैं वही कहूंगा कि आप अगर आपने गोल्ड में पहले से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और अच्छी चीज है कि आप गोल्ड में भी उसके एक डाइवर्सिफिकेशन रख रहे हैं। आइडियली 5 to 10% गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो का रखेंगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। एटलीस्ट हमारे व्यू में आपको सिल्वर में निवेश करने का ऐसी ऐसी प्रेसिंग नीड नहीं है उसको आप इन्वेस्टमेंट के प्रति। दूसरी चीज है कि देखिए कोई भी आप जब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो नेचुरल है कि कुछ ओवरलैप हमेशा रहेगा, राइट। और बिकॉज सारे फंड मैनेजर्स जो है चाहते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी है जो काफी अट्रैक्टिव है या फिर जिनके प्रोस्पेक्ट अच्छे हो, वो उनके सबके पोर्टफोलियो में रहे। तो एक नेचुरल टेंडेंसी है जहाँ पे ओवरलैप होने का चांसेस हमेशा रहेगा। बट
जैसे मैं कह रहा था कि सबके फंड मैनेज करने के तरीके अलग होते हैं, वेटेज चेंज होता रहता है, कौन सी कंपनीज में भले ओवरलैप हो लेकिन कौन सी कंपनीज में कितना परसेंटेज वो होल्ड करते हैं और दूसरे फंड होल्ड करते हैं। तो और ये दोनों अलग कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। मल्टी कैप में थोड़ा सा जो रिस्क जो है वो थोड़ा सा एडिशनल ले सकते हैं फंड मैनेजर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप में उनको निवेश करना होता है। ओके, तो ये सारी चीजों को देखकर एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं। और SBI हेल्थ केयर अगर आप सोच रहे हैं तो आपको एक और चीज कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सेक्टोरल फंड, एक ही सेक्टर में पैसा जो है वो निवेश करता है और वो हमेशा अधिक रिस्क कैरी करेगा।